हेलो किड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है? हरप्रीत बोरोड ₹20,000 फ्रॉम हर फ्रेंड एट 12% पर एनम। हरप्रीत ने कुछ अमाउंट जो है मतलब 20,000 रुपए वो अपने फ्रेंड से 12% पर एनम के हिसाब से लिए है, मतलब उसका रेट जो है 12% है। सी लेंड टू आलम द सेम रेट बट कंपाउंडेड एनुअली। उसने वही अमाउंट जो था अपने फ्रेंड आलम को दे दिया हरप्रीत ने, और उससे जो है वो सेम रेट पे ही इंटरेस्ट लेगी, पर इंटरेस्ट लेगा, बट वहां पे वो उससे कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के लेगा। खुद उसने सिंपल इंटरेस्ट पे उठाया, लेकिन वो लेगा किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो उसको कितने का मार्जिन होगा 2 साल के बाद, ये बताना है क्वेश्चन में मुझे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5, here we start the question। प्रिंसिपल कितना दिया गया है यहाँ पे? सबसे पहले ₹20,000 कितना है? 20,000 दिया गया। ओके, रेट कितना दिया गया पहले? 12% पर एनम। रेट सेम है आपका, चाहे किधर से भी हो। फिर उसके बाद में आपको क्या दिया गया है? टाइम 2 इयर्स। सबसे पहले तो हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है? फॉर्मूला सेम होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए सारी। 20,000 इंटू 12 इंटू 2 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल हो गए। आपकी वैल्यू क्या आपको मिल जाएगी? आपकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे 4,800 रुपीज। 4,800। क्लियर ना? अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे क्वेश्चन के। सबसे पहले हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो उसको हम बेसिक मेथड से निकालेंगे। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा हमारे पास में? 20,000 इंटू 12 इंटू 1 अपॉन 100। इसको कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास में आ रहा है 2,400 रुपीज। सो अमाउंट at the end of first year is equal to 20,000 plus 2,400। अब 2,400 को ऐड कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा आपके पास है? 22,400 रुपीज। ये आ गया फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट। देयरफॉर प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू ₹22,400। प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए क्या हो गया? 22,400। अब इसके लिए मैं इंटरेस्ट निकालूंगा सेकेंड ईयर के लिए। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड कितना है? 22,400। प्रिंसिपल हो गया, इंटरेस्ट रेट सेम था, तो यहाँ सिंपल कैलकुलेशन मैं इसको सॉर्ट आउट कर लूंगा। 00 से 00 कैंसिल हो गया। 12 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम 224 को, तो हमारे पास आएगा 8,862 2,688 रुपीज। ओके, सो अमाउंट at the end of second year 22,400 plus 2,688 is equal to 25,088।
₹25,088। ये तो आपका आ गया अमाउंट। नाउ अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं। यहां से मुझे क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। तो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू $25,088 माइनस 20,000। इनका जो डिफरेंस निकालेंगे उसकी वैल्यू कितनी आएगी? ₹5,088, ओके। नाउ CI माइनस SI, क्योंकि हरप्रीत ने सिंपल इंटरेस्ट पे उठाया था अमाउंट और उसने दिया कितने पे था? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सो उनका डिफरेंस कितना आएगा? 5088 माइनस 4800। वैल्यू हेयर इज ₹288। हमको बताना भी यहाँ क्या था कि हरप्रीत को कितना गेन हुआ है। सो हेंस हरप्रीत gains ₹288। This is your answer. Now we proceed to question number 6. Okay. Question number 6 tells us that Manoj deposited a sum of ₹64,000 in a post office for 3 years, compounded annually at the rate of 7/1/2% per annum. What amount will he get on maturity? Means मनोज ने जैसे FD करवा दी या कुछ भी करवा दिया ₹64,000 का, उसका इंटरेस्ट उसको 7.5% मिल रहा है। 3 साल के बाद में वो जब FD अपनी निकालेगा, मतलब FD जब वो अपनी कैश में कन्वर्ट करेगा तो उसके अकाउंट में कितने रुपए आएंगे? एक तरीके से यही क्वेश्चन है। जैसे आप लोग जाते हो बैंक में, FDs करवाई जाती हैं घरों में, उसी के बेस पे क्वेश्चन है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें इसलिए पढ़ना जरूरी है। सो हियर प्रिंसिपल इज ₹64,000 and rate is equal to 7.5% and per annum and time is equal to 3 years। जैसे हम यहाँ पे 2 years के लिए सब कैलकुलेट करते थे, अब 3 years के लिए करेंगे। फाइनल में जो अमाउंट आएगा उसको माइनस कर देंगे सबसे पहले प्रिंसिपल से। सो वी कैलकुलेट हियर इज इंटरेस्ट फॉर first year is 64,000 into 7/1/2 जो लिखा है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? 15/2% में। 15/2 अपॉन 100 यहाँ पे है, 1 यहाँ हो जाएगा, ओके। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, वही हो जाएगा 320। कैलकुलेट करने पे मुझे वैल्यू मिल रही है इसकी 4800 रुपीज 4800 और 4800। नाउ अगर इंटरेस्ट इतना आ गया तो अमाउंट कितना हो जाएगा फर्स्ट ईयर? अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 64,000 प्लस 4,800 इज इक्वल टू rupees 68,800। Okay. Now this amount is also the principal for the second year. So therefore principal for
second year is equal to rupees 68,800. अब इस पर हम कैलकुलेट करते हैं. सो इंटरेस्ट फॉर second year is 68,800 into 15 upon 2 to 1 upon 100. सो इससे 0 से 0 कैंसिल हो गए और 2 से मैंने इसको कैंसिल किया तो होगा 344. ओके, नाउ आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट वी हैव की जो आंसर बचा 5160. This is your interest. So amount for at the end of second year, amount at the end of second year is equal to 68,800 plus 5160 is equal to 73,960 rupees. This amount is also the principal for the second year. Now we solve the question with a base. So principal, therefore principal for third year is equal to rupees 73,960. क्लियर? प्रिंसिपल कितना हो गया? 73,960 रुपीज. सो interest for थर्ड ईयर. इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर कितना हो जाएगा? 73,960 इंटू 15 अपॉन 2, यहाँ पे अपॉन 100 रखा, इंटू 1. इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास में इंटरेस्ट कितना आएगा? 5547. ओके, नाउ अमाउंट at the end of third year क्या हो जाएगा? 73,960 प्लस 5,547 is equal to 79,507. Therefore, Manoj will get rupees 79,507 at the end of third year. This is your answer. Now we proceed to question number 8. Question number 8 said us that Michael borrowed rupees 16,000 from a finance company at 10% per annum, compounded half yearly. What amount of money will discharge his debt after 1.5 years? So
क्वेश्चन नंबर 8 उनसे पूछा, माइकल ने किसी फाइनेंस कंपनी से 16,000 रुपीज बोरो किया है 10% पर एनम में, और उसका हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, मीन्स कंपाउंड जो हो रहा है उसमें वो हाफ ईयरली में हो रहा है। सो हमको यहाँ पे ये बताना है कि इसकी जो वैल्यू है, जो वो डिस्चार्ज मनी अपना पेड करेगा 1.5 ईयर्स के बाद में, ठीक, मतलब 3 हाफ ईयरलीज हो जाएंगे उसके पास में, तो उसकी अमाउंट टोटल वो कितनी पेड कर रहा होगा। सो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे, ₹16,000। रेट कितना है, 10% पर एनम है। बेटा जब भी आपको हाफ ईयरली कंपाउंडेड दे दे तो जो इंटरेस्ट दिया हो उसको 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5% पर हाफ ईयरली। ठीक है, ओके, ये HY का मतलब है हाफ ईयरली। नो, टाइम कितना दिया है आपको, आपको ये वाला इंटरेस्ट रखना है रेट में। टाइम कितना दिया है, 1.5 ईयर्स। देखो बेटा 1.5 ईयर्स है, इसमें कितनी हाफ ईयरली होती है, 3 हाफ ईयरली होती है। ठीक, अब टाइम की जगह पे आपको 3 रखना है, 3 टाइम कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कितना रखना है, 5%। तो यहां पे हम लोग सिंपल वहीं से स्टार्ट करेंगे जो हम लोग का प्रोसीजर है। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयरली, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयरली। फर्स्ट हाफ ईयरली का इंटरेस्ट क्या होगा, 16,000 प्रिंसिपल हो गया, रेट क्या हो गया 5%, फर्स्ट एक हाफ ईयरली है अपॉन 100 लगा दो, कैलकुलेट कर लोगे इसका कितना जाएगा, ₹800। अगर फर्स्ट हाफ ईयरली का इंटरेस्ट ये है तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर इज इक्वल टू 16,000 प्लस 800। क्या वैल्यू आएगी इसकी, 16,800। और इसीलिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, सॉरी सेकेंड हाफ ईयर के लिए, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड हाफ ईयर इज इक्वल टू 16,800। नाउ अमाउंट फॉर सेकेंड हाफ ईयर, सॉरी पहले तो इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयरली, सेकेंड हाफ ईयर के लिए क्या इंटरेस्ट आएगा मेरे पास में, 16,800 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100। यहाँ पे मैंने ये नोट किया है। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी कैलकुलेट करने पे, ₹840। सो ये अमाउंट जो होगा 16,800 में ऐड करके हमें अमाउंट मिल जाएगा। अमाउंट ये इंटरेस्ट ऐड करके अमाउंट मिलेगा प्रिंसिपल में। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयरली इज इक्वल टू 16,800 प्लस 840। सो इट्स वैल्यू इज ₹17,640। ये आ गया। दिस इज ऑल्सो द प्रिंसिपल फॉर थर्ड हाफ ईयरली। प्रिंसिपल फॉर थर्ड हाफ ईयरली is equal to ₹17,640. Interest for third half year is equal to 17,640 into 5 into 1 upon 100. So when we calculated it, we have 0 0 cancel, 5 1 5 5 2 10, 2 1 2,
2 8s are 2 8s are 2 2s are. Okay, rupees 882. Clear? Now amount at the end of third half year is equal to 17640 plus 882. So when we calculated it, we have rupees 18,522. This is our final answer. So we write down here the amount of money Michael has debt after 1.5 years is equal to rupees 18,522. This is your answer. Okay, students. Now, in next video, we discuss about exercise 11B. Okay.